Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today we are going to discuss three sentences: past indefinite, present indefinite and future indefinite. जैसे पहले हम लोग कर चुके हैं past continuous, present continuous, future continuous, past perfect और present perfect and future perfect, and we are going to discuss today, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस आपको पहचानना हो तो हाई विल यू रिकग्नाइज, कैसे पहचानेंगे इसको? तो देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि काम भूतकाल में हो। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा? काम जो है वो भूतकाल में हो। भूतकाल का मतलब है काम निकल चुका हो। और वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? या, ई, ए दिया होता है। जैसे आपने कहा कि कल हम ऑफिस गए, तो लास्ट में क्या आया? या आया, नहीं आया? ऐसे आपने कहा कि कल मैंने नाश्ते में 2 पराठे खाए। तो इस तरीके से लास्ट में ये ज़रूर दिया होगा। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहचान क्या होती है? काम वर्तमान में होगा। और लेकिन काम का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। जैसे आपने कहा, मान लो हम सुबह जल्दी उठते हैं, और एक चीज़ है फिक्स टाइम नहीं होगा, और वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? ता है, ती है, ते हैं, ये दिया होता है। जैसे आपने कहा कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये तो पक्का है कि सुबह जल्दी उठते हो, लेकिन किस समय उठते हो? फिक्स टाइम तो नहीं है कोई। मान लो कभी आप 7 बजे उठ गए, कभी 7:15 बजे उठ गए, कभी 7:45 बजे उठ गए। तो दिस वे इन हिंदी यू कैन रिमेंबर, वाक्यों के अंत में देर इज गिवन द ता है, ती है, ते है, देन वी कैन, इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है? तो काम भविष्य में है, और वाक्यों के अंत में क्या दिया होगा? गा, गी, गे दिया होता है। जैसे आपने कहा कि कल हम ऑफिस जाएंगे, तो क्या आया? गे आया, नहीं आया? अब जैसे पहला सेंटेंस देखिए इसमें, नंबर 1 डालिए, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट। पहले तो रूल समझिए, इसका रूल क्या है? सिंपल स्टेटमेंट लिख लिया, फिर हम डालेंगे रूल। सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा इसमें? डॉल बताओ क्या आएगा सिंपल स्टेटमेंट में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब जैसे आप ये बोले कि कल मैंने नाश्ते में 2 पराठे खाए, कल मैंने नाश्ते में 2 पराठे खाए। बताओ भाई कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? झलक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले तो लाओ, सब्जेक्ट क्या है? देखो, मैंने, क्या होती मैंने की? आई। और फिर खाए की क्या होती है? इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? ईट की। तो आप यहां पे लिख दो 8, आई 8। और 2 पराठों की क्या होती है? 2 पैनकेक्स। पराठे को बोलते हैं पैनकेक्स। क्लियर? और कब? कल। क्या लगाएंगे? यस्टरडे। समझ में आ गया? I ate 2 pancakes yesterday। अगर हम 8 की जगह टुक लगाना चाहें तो यहाँ पे हम टुक भी कर सकते हैं। नाश्ते में है I ate या I took 2 pancakes in breakfast। ब्रेकफास्ट और yesterday लगा दिया। समझ में आ गया ये? अब मान लो अगर हम ये कहें, अगर इसी सेंटेंस को हम इसका वो बनाएं, तो कैसे बनाएंगे भाई?
सिंपल स्टेटमेंट। तो पहले तो इसका रूल बताओ क्या होगा। सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ईएस भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये वर्ब जो या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब में एस या एस, ठीक है ना, ए भी लगाते हैं इसमें। अगर सिंगुलर होगा तो ये लगाएंगे सिंगुलर, और प्लूरल होगा तो ये लगाएंगे। क्लियर। और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने कहा कि मैं रोज नाश्ता करता हूं या मैं रोज नाश्ता लेता हूं, या वह लिख दो, वह रोज नाश्ता करता है। तो बताइए कैसे बनाओगे भाई। सबसे पहले वह की ले आओ, क्या होगी, ही। और नाश्ता करने की क्या होती है, ही टेक्स। क्या लेता है, ही टेक्स ब्रेकफास्ट। डेली, राइट। क्लियर। ही टेक्स ब्रेकफास्ट डेली, वह रोज नाश्ता लेता है। ओके। अब इसी सेंटेंस का हम फ्यूचर देखें तो कैसे बनाएंगे हम, राइट। सिंपल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल और शैल। देखो शैल कहाँ लगाएंगे, आई और वी दिया है तो शैल लगाएंगे, ठीक है ना। बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। और यहां पे क्या आएगा, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे आपने कहा कि वह नाश्ता नहीं करेगा, वह नाश्ता करेगा कर दो, चलो वह नाश्ता करेगा, वह नाश्ता करेगा। तो बताओ पहले क्या लाएंगे, ही। ओके। और फिर क्या आएगा, ही विल टेक ब्रेकफास्ट, ही विल टेक ब्रेकफास्ट, वह नाश्ता करेगा। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया भाई, राइट। अब दूसरा देखिए, इसी का अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूं एक सेंटेंस और, राइट। अभी हमने बनाया था इसका, अब देखिए हम कल पार्क में टहलने गए। बताओ भाई कैसे बनाओगे, हम कल पार्क में टहलने गए, कैसे बनाओगे डॉल बताओ। ध्यान से बनाओ, ध्यान से दिमाग लगाओ जरा। देखो सबसे पहले तो हम के लिए आएंगे वी, और फिर गए की क्या होती है, गो, और उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। तो वी वेंट टू, टहलने की क्या होती है, वॉक। वी वेंट टू वॉक, कहाँ, इन द पार्क, इन द पार्क। कब, यस्टरडे।
समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? देखो वी हम की हो गई और गए की क्या होती है? वेंट, यानी फर्स्ट फॉर्म गो, सेकेंड फॉर्म वेंट। टू वॉक टहलने, इन द पार्क पार्क में, कब? यस्टरडे कल, राइट। अब इसी का मान लीजिए हम ये लिखें कि हम रोज पार्क में टहलने जाते हैं, राइट। हम रोज पार्क में टहलने जाते हैं। अब बताओ भाई जरा, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, क्या बनाएंगे डॉल? सबसे पहले लाओ हम की क्या होगी? वी, और फिर क्या लाएंगे? गो लिखेंगे, गोज लिखेंगे? गोज कैसे लिख दोगे? मैंने क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सिंगुलर हो तो यस या यस लगेगा, ये तो प्लूरल है ना, तो क्या लगाएंगे? वी गो, वी गो टू वॉक, वी गो टू वॉक, राइट। कहाँ? इन द पार्क, इन द पार्क डेली, गो टू वॉक इन द पार्क डेली। समझ में आ गया? ये है कि हम पार्क में टहलने जाएंगे, राइट। हम पार्क में टहलने जाएंगे। बताओ वे श्रेया, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस? वी, यस, वी और वी के बाद मैंने बताया आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी शैल गो टू वॉक, कहाँ? इन द पार्क, इन द पार्क। समझ में आ गया? वी शैल गो टू, यानी शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गो टू वॉक इन द पार्क, राइट। गॉट इट? अब इसका हम निगेटिव आपके साथ डिस्कस करते हैं, निगेटिव स्टेटमेंट, राइट। बताओ डॉल, क्या आएगा रूल? सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड नॉट और प्लस बी वन। पहले सेकेंड फॉर्म आती थी, अब क्या हो जाएगी? वी वन, यानी फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। क्लियर? जैसे लिखिए, माता जी ने कल डिनर तैयार नहीं किया, डिनर तैयार नहीं किया, राइट। अब इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे भी बताओ पारस, टेल मी हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, कैसे बनाओगे? माता जी ने कल डिनर तैयार नहीं किया, तो सबसे पहले क्या लाएंगे? मदर, सॉरी, फिर क्या लगाएंगे? रूल में क्या लिखा है? डिड नॉट। और नाश्ता तैयार करने की क्या होती है? प्रिपेयर। डिड नॉट प्रिपेयर, डिड नॉट प्रिपेयर डिनर yesterday,
क्लियर? मदर डिड नॉट प्रिपेयर डिनर यस्टरडे, राइट? अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो हम इसका क्या लिखेंगे? पहले तो इसका रूल लिख लीजिए। नेगेटिव स्टेटमेंट। बताओ भाई वर्षा, क्या होगा इसका रूल, क्या होगा? सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? डू नॉट और डज नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब मान लीजिए सेंटेंस बनाना है कि पिताजी आपको रोज नहीं डांटते हैं, या ऐसा लिख लो, पिताजी रोज नहीं डांटते हैं। पिताजी रोज नहीं डांटते हैं। टेल मी डॉल, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट? कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? सबसे पहले लिखेंगे फादर, फिर क्या लाएंगे? फादर सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा, डज नॉट, और डांटने क्या होती है? स्कोल्ड। फादर डज नॉट स्कोल्ड डेली। क्लियर? अब इसी का अगर हम फ्यूचर लिखें तो हम क्या लिखेंगे भाई? फ्यूचर में क्या रूल होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? फार्मूला क्या होगा भाई? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो, पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ेगी। पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ेगी। बताओ भाई कैसा बनाएंगे? क्या लाएंगे? पहले सबसे पहले लिखेंगे द पुलिस, और फिर क्या आएगा? विल और शैल में से क्या आएगा? विल। द पुलिस विल नॉट, और पकड़ने क्या होती है? एक तो अरेस्ट लिख दोगे, ARREST अरेस्ट, और एक वर्ड होता है नैव, NAB नैव। नैव का मतलब भी होता है पकड़ना। अरेस्ट किसको? द क्रिमिनल्स। द पुलिस विल नॉट अरेस्ट द क्रिमिनल्स। या तो अरेस्ट लिख दो या नैव, NAB नैव का मतलब भी होता है पकड़ना। समझ में आ गया ये तीनों? अब इसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोगेटिव, कि इंट्रोगेटिव में व्हाट कंडीशन हाउ वुड लाइक टू प्रकार के होते हैं। एक तो आप तीसरा नंबर डाल लीजिए और लिखिए इंट्रोगेटिव, INTERRO, एंट्रोगेटिव, GATIVE, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव। ओके, इसमें पहले डाल लो ए पार्ट। ए पार्ट में क्या आएगा? सबसे पहले इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट
प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जैसे आपने कहा कि क्या दिखाई दे रहा है, क्या कल आप पार्टी में गए? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या आप कल पार्टी में गए? बताओ भाई श्रेया, हाउ वुड लाइक टू कंप्लीट द सेंटेंस, कैसे बनाएंगे इसको? बताइए क्या आएगा। क्या कल आप पार्टी में गए, सबसे पहले क्या लाएंगे? सबसे पहले रूल में देखो क्या लिखा है, डेट लिखा है, तो सबसे पहले लेकर आओ डिड, और फिर क्या लाएंगे? आप, डिड यू। अब गए की क्या लगाएंगे? वेंट आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी? देखो लिखा क्या रूल में है, फर्स्ट फॉर्म V1, तो आप क्या लिखेंगे? डिड यू गो टू द पार्टी, गो टू द पार्टी yesterday। क्वेश्चन मार्क लगा दो लास्ट में, समझ में आ गया? ऐसे मान लीजिए अगर इसमें हम लिखें तो क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव में राइट, सबसे पहले क्या लाएंगे आप? डू और डज, फिर क्या आएगा? डू और डज, फिर क्या लाएंगे? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे? V1 और प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे लिखिए क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? पारस, यू आर नॉट राइटिंग बॉय, I will stand you on one leg if you are not writing the sentence. So keep writing what I am teaching right now. क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? राइट, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? तो इसको क्या बनाएंगे? क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? डू यू, राइट, डू पहले ले आएंगे, डू यू, और जल्दी उठने क्या होती? डू यू गेट अप, डू यू गेट अप अर्ली, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, in the morning, do you get up early in the morning? क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? समझ में आ गया ये? राइट, ऐसे ही फ्यूचर का अगर हम लिखेंगे then how will you complete, कैसे लिखेंगे भाई? स्टेटमेंट, इसका रूल क्या होगा? विल और शैल। हाँ, यस यू आर राइट, निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव। इसमें विल शैल, उसके बाद क्या लाओगे? सब्जेक्ट और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप मार्केट जाएंगे? क्या आप मार्केट जाएंगे? क्या आप मार्केट जाएंगे? राइट, तो कैसे कंप्लीट करेंगे? जब क्या पहले दिया होता है तो हेल्पिंग वर्ब जो है रूल की, विल शैल, वो पहले ले आएंगे, और आपके साथ, आपकी इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हमें क्या लाना चाहिए? विल। तो विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाएंगे? अंडरस्टूड दिस सेंटेंस? समझ में आ गया ये वाला? अगर हम इसी का बी पार्ट देखें
तो क्या होगा, राइट। देखिए बी पार्ट जब हम डालते हैं तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट, क्वेश्चन वर्ड। प्लस पास्ट इंडेफिनिट है तो इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड और प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे मैंने पूछा आप कल कहाँ गए, आप कल कहाँ गए। सबसे पहले इसमें किस चीज़ की इंग्लिश लाएंगे भाई, सबसे पहले लाएंगे कहाँ की, वेयर। तभी देखो हमने रूल में सबसे पहले क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वेयर के बाद क्या आएगा, डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। वेयर डिड यू गो yesterday। Where did you go yesterday। समझ में आ गया ये। अब है कि आप कहाँ जाते हैं। बी पार्ट में इसका रूल डाल लो पहले, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या होगा, डू, डज और डू प्लस सब्जेक्ट और प्लस B1 और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज, राइट, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप रोज कहाँ जाते हैं, लिखो आप रोज कहाँ जाते हैं। बताओ पारस, पहले क्या आएगा इसमें, सबसे पहले हम लाएंगे वेयर, और फिर क्या लाएंगे, वेयर डू यू। यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या, सॉरी यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आती है, डज नहीं आती है। वेयर डू यू, वेयर डू यू गो डेली, वेयर डू यू गो डेली, आप रोज कहाँ जाते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे भाई, बी पार्ट में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले डाल दो, प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा, V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड। आप कल कहाँ जाएंगे, आप कल कहाँ जाएंगे। सबसे पहले क्या लाएंगे भाई वर्षा, यू कैन टेल मी, वेयर, वेयर विल यू, वेयर विल यू गो टुमारो। आगे आने वाले कल को टुमारो कहते हैं, और जो निकल गया उसको क्या कहेंगे, यस्टरडे। अगर इसमें आता है तो हम क्या लगाते हैं, यस्टरडे, और उसमें आता है फ्यूचर में तो टुमारो, राइट। समझ में आ गया ये। तीनों सेंटेंस एक साथ, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट,
तीनों की जो डेफिनेशन है वो आपको याद रखनी है, और क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल सेंटेंसेस इन अ मिसलेनियस फॉर्म, जब हम मिक्स फॉर्म में इसको कंप्लीट करते हैं, देन यू आर कन्फ्यूज्ड। मैनी स्टूडेंट दे आर कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम। अगर एक एक करके बोलो कि आई एम स्पीकिंग ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट, देन इजीली यू कैन कैच व्हाट इज़ द रूल, कि रूल क्या है। आई एम स्पीकिंग ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वुड बी the rule of this sentence. When I am giving the mixed sentences, then you are confused.